नोटिस दिया गया था, वारंट था पुलिस प्रशासन के पास, और पुलिस प्रशासन जो काम करने गई थी वो सही करने गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार जेएमएम का जो अभी कांग्रेस का जो सरकार है उसका बी टीम के रूप में जयराम महतो काम कर रहे लेकर चले हैं। संविधान के बारे में बात करते हैं, हमेशा संविधान के नियम से ही चलते आए, रूल को फॉलो करते आए। अब कैसे बोल देते कि चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आप ही लोग जैसे लोग तो उसे प्रमोट कर रहे लोग हैं, वैसे संविधान विरोधी लोग के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। संविधान विरोधी जो है वैसे लोग का हम लोग ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो मानने वाले लोग हैं आप ही के पार्टी के, मतलब बीजेपी के कुछ ऐसे है नेता लोग जो बोल रहे हैं संविधान में बदलाव सांसद जी से, लेकिन ये सांसद देश के कानून बनाने के लिए होते हैं, बिल पास करने के लिए होते हैं। वो जाके दिल्ली में बैठ के मोहर लगाने का काम करते हैं। वो कोई वार्ड सदस्य मुखिया नहीं है जो घर घर जाकर। गिरिडीह का क्या फायदा हो सकता है? राम मंदिर से गिरिडीह करना है, पूरा भारत के जनता को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? आप देखिए, अगर वहाँ पे जो पर्यटन स्थल के उसको अगर ज्यादा डेवलप यूपी में होगा तो वहाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहाँ जो होटल बन रहा है वहाँ पे गिरिडीह का फायदा कैसे होगा? बिहार का आप राजनीति का थोड़ा बहुत तो वाकिफ होंगे। वहाँ पे एक नेता है, उसका भीड़ जो है ना लाखों में रहता है, हम लोग भी देखते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए 40 लोकसभा के सीट में उसके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है, एक भी नहीं जीत पाता है। ठीक है, जो लाखों में भीड़ लाता है। कन्हैया कुमार का नाम सुने होंगे, कितना लाखों में भीड़ आता था। हार्दिक पटेल का अपने दम पे विधायक नहीं बन पा रहा है। तो भीड़ को वोट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। भीड़ नहीं है, भिड़ने वाला सब है। तो क्या दूसरे का लोग जो है सो क्या मतलब चूड़ी पहनते हैं? गिरफ्तार करने गया था तो उसका कुछ समर्थक लोग जो है जो खुद को बहुत मतलब ये समझते हैं, वो लोग बोल रहे थे वो लोग बहुत बड़ा अपने आप को विधायक सांसद से कम नहीं समझते हैं। हाँ, वो अभी मुखिया चुनाव नहीं जीता है और उसको लगता है कि हम लोग मोदी जी को टक्कर हो गया है कि टाइगर जयराम महतो जब मैदान में आए तो आंसू को डर हो गया हो। जेएलके की समर्थक लोग बोल रहे हैं कि 7 लाख पार गिरिडीह में दिखाई देगा टाइगर जयराम महतो का, जब वोट मतलब आएंगे नजर तो 7 लाख पार नजर आएंगे। अभी मेरे पास आंसू के छात्र नेता अमित यादव मौजूद हैं, क्या कुछ कहते हैं इस पर आई बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपका जो टीम है वो टीम को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और एएमएस के द्वारा जो आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। सबका कहना है कि इस बार टाइगर जयराम महतो 7 लाख वोट से जीतेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, बोलना और करना और भीड़ जुटाना और वोट लेना ये सब अलग बात है। ठीक है, आप भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो समर्थक लोग उसी का जो लोग दावा कर रहे थे कि लाखों में भीड़ आएगी, वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं, और वो जो भीड़ लाखों की बात कर रही थी वो भीड़ हज़ारों में सिमट गई। वो भी जो भीड़ उसने जुटाई थी वो भी भीड़ पूरी झारखंड में, पूरे झारखंड के हर जिले से लोग, उसमें गिरिडीह विधानसभा का बात कीजिएगा तो एकदम नगण्य था, और गिरिडीह लोकसभा का बात कीजिएगा तो बहुत ही कम मात्रा था। 10,000 से कम भीड़ गिरिडीह लोकसभा का कहना है कि गिरिडीह लोकसभा से थे, और गिरिडीह लोकसभा के लोग वहाँ पे मतलब बोलने का बोलने दीजिए, लेकिन आप जब उसका देखिएगा वहाँ का, जब हम लोगों ने जो एनालिसिस किया उससे पता चला है कि ज़्यादातर भीड़ बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ तरफ से लोग आए हुए थे, रांची से लोग आए हुए थे, जमशेदपुर से लोग आए हुए थे। उसका सारा जो भीड़ था वो कहीं ना कहीं उसके जो समर्थक लोग थे मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सब बाहर लोग के थे। गिरिडीह लोकसभा के बहुत कम लोग थे। 7 लाख का बात आ रहा है। 7 लाख तो छोड़िए, उस 70,000 भी अगर पार कर जाएंगे तो उसके लिए वही जीत होगा। 70,000 भी पार नहीं कर पाएंगे। 70,000 भी पार नहीं करेंगे। समर्थक लोग बोल रहे हैं कि 7 लाख से जीतेंगे टाइगर जयराम महतो, ऐसा कहना है। इस बार फिर से जेल कैंप का मतलब सरकार बनेंगे, टाइगर जयराम महतो की सरकार बनेंगे गिरिडीह में। और उस समर्थक लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग जब वहाँ पे गए तो नहीं कोई पैसा लिए, नहीं कोई, उसी तरह गए और सब सपोर्ट में गए। आप किस भगोड़ा का बात कर रहे हैं? आप लोग जो है किसको भगोड़ा बोल रहे हैं आप? जयराम महतो को कैसे भगोड़ा बोल सकते हैं? अभी भगोड़ा है, लापता है, अंडरग्राउंडेड है, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। जो संविधान को नहीं मान के जो बात करते हो, संविधान को कैसे नहीं मान? बिल्कुल नहीं मान रहे। अगर संविधान को मान रहे हैं तो कल पुलिस प्रशासन के सामने वो हाजिर क्यों नहीं हुए? कैसे नहीं हाजिर हुए? क्यों वहाँ से फरार हो गए? पुलिस प्रशासन से बात हुआ कैसे? बात नहीं, वो फरार हो चुके हैं वहाँ से, चकमा दे के पुलिस प्रशासन को भाग चुका है। उसने आम लोगों का जो वहाँ था उसको संबोधित करने के नाम पे उसके समय लिया गया, और प्रशासन को धोखा में रख के, और कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नाकामी थी। नोटिस नहीं दिया गया था। नोटिस नहीं दिया गया था तो आप गिरफ्तार करने क्यों पहुंचे थे? नोटिस दिया गया था, वारंट था पुलिस प्रशासन के पास, और पुलिस प्रशासन जो काम करने गई थी वो सही करने गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार जेएमएम का जो अभी कांग्रेस का जो सरकार है उसका बी टीम के रूप में जयराम महतो काम कर रहे थे, और उसी के दबाव में आके उसको गिरफ्तार नहीं किया गया।
ऐसे लोगों को जेल को सलाखों के अंदर होना चाहिए। अब क्या ऐसे बोल लोग रहे हैं कि नहीं- टाइगर जयराम महतो जो हैं, वो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। किसको अधिकार नहीं है? जयराम महतो को वो चुनाव अपना नहीं लड़े, नॉमिनेशन उसका रद्द कर देना चाहिए चुनाव आयोग को। वैसे लोग जो संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं, जो कोर्ट से अपने आप को बड़ा मानते हैं, वैसे लोग को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। संविधान के मुद्दे को लेकर चले हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं, हमेशा संविधान के नियम से ही चलते आए, रूल को फॉलो करते आए। अब कैसे बोल देते कि चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आप ही लोग जैसे लोग तो उसे प्रमोट कर रहे हैं। कहाँ प्रमोट वो कर तो रहे हैं? संविधान विरोधी लोग हैं, उसे प्रमोट ही उसके बात ही नहीं होना चाहिए। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं एक भगोड़े के ऊपर स्थिर नहीं होना चाहिए। ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, विकास का चुनाव है। गिरिडीह लोकसभा में जो विकास हुआ है, अभी आप देखिए पिछले 5 सालों में सड़क की जाल जो बिछी गई है पूरी तरह से। आप पहले आप जाके देखते हैं कि सुदूरवर्ती जो इलाका था वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था, सांसद जी ने रास्ता दिलाया है। आपको पूरा लिस्ट देंगे कि कितना विकास गिरिडीह के लोकसभा में हुआ है, वैसे लोग का होना चाहिए। अभी रेलवे में आप देखिए कनेक्टिविटी, पहले यहाँ से पटना जाने के लिए, रांची जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, मधुपुर तो जाना पड़ता था। आज देखिए गिरिडीह लोकसभा में चाहे न्यू स्टेशन का बात हो, चंदपुरा का बात हो, पारसनाथ का बात हो, आज जो कनेक्टिविटी बात है उस पर बात होनी चाहिए। देश के जो मोदी जी का एजेंडा है, जो मोदी जी अपना विकास का वादा करके जो गारंटी है, उस पर बात होनी चाहिए। आप एक भगोड़े के ऊपर बार बार लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस पे चुनाव को फोकस नहीं किया जाना चाहिए और सीधा सीधी लड़ाई आप जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। और एक तरफ देश विरोधी लोग हैं, जो देश को विकास विरोधी लोग जो विकास नहीं चाहते हैं, जो मोदी जी के 10 साल के विकास को रोकना चाहते हैं, उसका एक ही मकसद है कि केवल किसी भी तरह से मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए। लेकिन आप देखिए पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो देश का विकास का काम किया है, चाहे वो आप राष्ट्रीय मुद्दा में जितना भी है, यूसीसी का कानून के लागू करने की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण का बात हो, जयराम महतो कभी ये लोग के बारे में बात करते हैं? कभी नहीं करते नहीं। वो विकास के बारे में बात करते हैं, लोगों को बता रहे 75% डोनेट कर देंगे, अनुदान कर देंगे, लोगों को दे देंगे, अपना जो कमाई आएगा वो। और टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है, अगर अच्छा नहीं रहता तो पब्लिक लोग क्यों सुनते हैं? आप जो डोनेशन का बात बोल रहे हैं, वो लोगों को एक प्रकार से जो है ना बेवकूफ़ बनाने का सोच रहे हैं कि लोगों को, आपको उसको पता होना चाहिए कि जो वेतन है वो वेतन नहीं मिलता है, वेतन तो बहुत कम है। उसका जो है टीए जो वाहन जो खर्च होता है, जो सांसद विधायक लोग होते हैं जो घूमते हैं फील्ड में, उसका जो तेल का खर्चा है, खाना का खर्चा, वो सब दिया जाता है। तो वो क्या, उसका गाड़ी बिना तेल का घूमेगा? है अभी जो इतना गाड़ी घूम रहा है वो बिना तेल का घूमता है क्या? है उसमें खर्चा नहीं। पब्लिक लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आकर के, आप कैसे बोल सकते हैं? अभी ठीक है, मान लीजिए अगर पब्लिक लोग उसको दे भी रहा है, लेकिन वेतन मिलने जो सरकार उसको वेतन देगा, तो उस समय वो दूसरा लोग एक हाथ से पैसा लेगा जनता से और एक हाथ से क्या बोलेगा कि जनता को हम पैसा दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा विकास की बात होगी और गिरिडीह लोकसभा का कैसे विकास हो, कैसे आगे डेवलपमेंट जो यहाँ पे जो विकास हुआ है उसको अगला 5 साल और कैसे ज़्यादा विकास होगा, ये बहुत एक सुंदर शहर कैसे बनेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप वो भी तो बात कर रहे हैं, वो जब कसम खा रहे हैं, अपने माँ के प्रति कसम खा रहे हैं, वो कसम खा रहे हैं कि जो गिरिडीह की ज़मीन है वो कभी भी बाहर नहीं जाएगी। वो कसम खा रहे हैं कि गिरिडीह में जो समस्या है उसका सुविधा किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा, लोगों की मदद किया जाएगा। तो क्या झूठा कसम खा रहे हैं? उसके पास रोड मैप क्या है? रोड मैप तो होना चाहिए विकास का, वो तो बात ही नहीं करता है। ये देश का चुनाव में आप बात करते हैं कि 1932 लागू, 1932 आप ही पहले बोले थे 1932, और फिर आप बोलते हैं कि नहीं 1932 मुद्दा नहीं जमीन। आप कहीं ना कहीं उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं, वो भगोड़ा साबित हो चुके हैं। आप उस पर ज़्यादा वैसे व्यर्थ लोग, वैसे स्वार्थी लोग पे हम लोग ज़्यादा चर्चा भी अब नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई देश में है, देश के जो दूसरे विपक्षी दल है, जो विपक्षी गठबंधन है उसके साथ है, और हम लोग विकास के साथ हैं, वो लोग विकास विरोधी हैं। तो आप जनता को तय करना है, गिरिडीह जनता को तय करना है कि जो पिछले 10 साल में मोदी जी के द्वारा काम हुआ उसके साथ जाएंगे या जो देश विरोधी ताकतें हैं उसके साथ जाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं 15 लाख देने का वादा किए थे, मोदी सरकार नहीं दे रहे हैं, जनता लोग का कहना है 15 लाख देने का वादा किए थे। ये बात तो कहीं पे वो चुनावी भाषण उसका नहीं है, ये भी सिद्ध हो चुका है। लेकिन मोदी जी ऐसा लोगों को बना देंगे कि वो खुद से 15 लाख रुपया कमा सकते हैं। स्वरोजगार, 2 करोड़ रोजगार का भी, स्वरोजगार क्या है, स्किल इंडिया क्या है,
तो इससे क्या रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को? आज ही आप देखिए, अपने अगल बगल घूमिए, ठीक है, पहले जो है देश में कितने लोग बेरोजगार घूमते थे, गांव में मिल जाते थे आपको ताश खेलते हुए, तो कहीं क्रिकेट खेलते हुए। आज आप गांव जाइए, सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप सोचिएगा कि घर बैठे अगर आपको रोजगार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप बाहर निकलिए, आप स्किल पाइए, आपको जरूर रोजगार मिलेगा। रोजगार मिल भी रहा है, ऐसा बात नहीं की है। हाँ, लेकिन रोजगार के साथ साथ देश को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। देश को ऐसे हाथों में हम लोग को सौंपना है जिससे देश सुरक्षित रह सके। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो रोजगार और पेट जो है वो ऑटोमेटिक पूरा हो ही जाएगा। अगर हमारा घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम खा के क्या करेंगे? अच्छा, बहुत लोग का एक भी कहना है, आप अपना आंसू का तारीफ कर रहे हैं, मोदी सरकार का तारीफ कर रहे हैं। संसद बने जब चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल में एक बार भी दौरा नहीं किए गिरिडीह का। लोगों का कहना है कि सांसद रहने के बाद भी दौरा नहीं कर रहे हैं। ये गलत आपका सवाल है। गलत सवाल है? हाँ, एकदम गलत सवाल है। गलत हो सकता है सवाल इसीलिए गलत है, पब्लिक, आप लोग न्यूज रिपोर्टर हैं, आप लोग देखते होंगे गिरिडीह के जो सांसद हैं वो गिरिडीह अभी तक नहीं तो कम से कम 15 से 20 बार आ चुके होंगे। आप लोग भी उसको कवरेज किए हैं। झंडा मैदान में कितना बार प्रोग्राम हुआ है, वहाँ आपको दिखे होंगे, बहुत जगह दिखे होंगे। आपको पब्लिक लोग से नहीं मिले हैं, पब्लिक लोग ये जानना चाहते हैं। पब्लिक लोग का जो ये एक प्रकार से उम्मीद था, हम पिछले बार इंटरव्यू में बता चुके थे, लोगों का उम्मीद कुछ ज़्यादा रहता है सांसद जी से। लेकिन ये सांसद देश के कानून बनाने के लिए होते हैं, बिल पास करने के लिए होते हैं। वो जाके दिल्ली में बैठ के मोहर लगाने का काम करते हैं। वो कोई वार्ड सदस्य मुखिया नहीं है जो घर घर जाके मिल सकते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए, और लोगों समझ चुका है कि हमारे लिए जो कानून बन रहा है, या तो आप देख लीजिए जो भी कानून यहाँ के देश के लिए बन रहा है, या तो राम मंदिर जो बना, तो लोगों को जो भावनात्मक मुद्दे थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो काम कर रही है उसके साथ लोगों को जुड़ाव है, और लोग चाहता है कि ऐसा काम हो। आप राम मंदिर का बात उठा रहे हैं, और राम मंदिर से गिरिडीह का क्या फायदा हो सकता है? राम मंदिर से गिरिडीह का ना पूरा भारत के जनता को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? आप देखिए, अगर वहाँ पे जो पर्यटन स्थल के उसको अगर ज़्यादा डेवलप यूपी में होगा तो वहाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहाँ जो होटल बन रहा है वहाँ पे लोग, गिरिडीह का फायदा कैसे होगा? गिरिडीह का ही लोग को तो फायदा, पूरा देश का फायदा हो रहा है ना, पूरा देश का फायदा हो रहा है ना। गिरिडीह के लोग को भी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है राम मंदिर, तो गिरिडीह लोग को भी वहाँ फायदा होगा। वो अपने दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक देश डेवलप करेगा, एक राज्य डेवलप करेगा तो पूरा देश डेवलप करेगा। तो कैसे नहीं फायदा है? अरे क्या लगता है, एक तरफ जिस तरफ माहौल निकल कर सामने आ रहा है, जयराम महतो का इतने समर्थक हैं कि लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो जेल कैंप की पार्टी इस बार गिरिडीह से एमपी बन करके निकलेंगे। क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप आंसू के छात्र नेता हैं, और जिस तरह का उधर से बयान आ रहा है, लोगों का सपोर्ट आ रहा है, इतने संख्या में लोग आ गए टाइगर जयराम महतो का नामांकन में, तो चुनाव में क्या करेंगे? देखिए, उसका हम पहले भी अभी भी बताए थे। आपको एक उदाहरण हम देते हैं। बिहार का आप राजनीति का थोड़ा बहुत तो वाकिफ होंगे। वहाँ पे एक नेता है, उसका भीड़ जो है ना लाखों में रहता है, हम लोग भी देखते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए 40 लोकसभा के सीट में उसके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है, एक भी नहीं जीत पाता है, ठीक है, जो लाखों में भीड़ लाता है। कन्हैया कुमार का नाम सुने होंगे, कितना लाखों में भीड़ आता था। हार्दिक पटेल का अपने दम पे विधायक नहीं बन पा रहा है। तो भीड़ को वोट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। भीड़ नहीं है, भिड़ने वाला सब है। तो क्या दूसरे का लोग जो है सो क्या मतलब चूड़ी पहन के है क्या है? खाली उसी का लोग भिड़ने जानते हैं, हम लोग नहीं भिड़ सकते हैं क्या? लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। वैसे संविधान विरोधी लोग के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। संविधान विरोधी जो है वैसे लोग का अब हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते हैं। संविधान को मानने वाले लोग हैं आप ही के पार्टी के, मतलब बीजेपी के कुछ ऐसे हैं नेता लोग जो बोल रहे हैं संविधान में बदलाव करेंगे, आप मानने की बात? बिल्कुल नहीं। मोदी जी का डायरेक्ट मोदी जी के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है, मोदी जी संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, वो मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, संविधान बदलने की वही लोग बात करते हैं जिसको संविधान की जानकारी नहीं है। वीडियो आ रहा है, वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कांग्रेस नेता वीडियो शेयर कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है कुछ लोग का, जो कुछ लोगों ने गलत ढंग से वीडियो भी चलाया था अमित शाह जी का, कुछ लोग का, उसे एडिटेड करके अभी उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। और कांग्रेस के द्वारा जो ये मैनिपुलेटेड
पीडीओ था उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भी भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को जो हम अनुरोध करेंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे लोगों से दूर रहें। वैसे वीडियो अगर आपके पास आता है तो लोकल थाने में आप शिकायत जरूर करेंगे। अच्छा, गिरिडीह में महतो समाज के वोटर कहाँ पे जाएंगे, किसके प्रतीक जाएंगे ज़्यादा? गिरिडीह के महतो समाज रहे, चाहे ओबीसी समाज रहे, जनरल समाज रहे, या तो हमारा मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, तो सभी वर्गों, धर्मों का, सभी धर्म का भी, मुस्लिम समाज का भी लोग हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के महिलाओं के द्वारा खास करके 3 तलाक का जब से मोदी जी ने काम किया है, महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना से जोड़ने का काम किया है, महिलाओं को जो पेंशन देता है, उसके द्वारा काफ़ी संख्या में लोग, उसके समाज के भी लोग हम लोग को वोट देने का काम करते हैं। तो और समाज जो ओबीसी समाज को है, संवैधानिक दर्जा ओबीसी को कोई दिया तो मोदी जी ने दिया। तो कहीं ना कितने वोट से जीतेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से? इस बार जो हम लोग का पिछले साल का जो पिछले बार का जो हम लोग का मार्जिन था उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहेगा। आप समझ लीजिए, पिछला बार हम लोग 2.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार हम लोग कम से कम 4 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। 4 लाख वोट से जी बिल्कुल 4 लाख वोट से जीतेंगे। फेंक नहीं दे रहा, हवा हवाई जिस तरह फेंक देते हैं उन लोग। देखिए दोनों तरफ से हम पूछते हैं क्योंकि निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसीलिए सवाल करते हैं। जिस तरह उधर पार्टी लोग फेंकते हैं, इस तरह आप लोग भी नहीं फेंक दे रहे 4 लाख हवाई? हम लोग तो करके दिखाए ना, करके दिखाए। 6.5 लाख पिछला बार वोट लाए थे। इस बार विकास की योजना सांसद जी का अपना वोट जुड़ेगा। ठीक है, जो पिछला बार तो फर्स्ट बार था, लोग देखना मतलब जुड़े हुए कम थे थोड़ा सा। अब पार्टी हम लोग का विस्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं वो 7 लाख वोट तक जाएगा। अगर 7 लाख वोट हम लोग लाएंगे तो विपक्ष का 7 लाख तो उधर से बोल रहे हैं, 7 लाख से ऊपर हम लोग का वोट है। उधर बोल रहे वो तो 70,000 का है, वो 7 लाख बोल रहे हैं। 70,000 का है, 70,000 भी नहीं आएगा उसका। आपके तरफ बोल रहे हैं कि 70,000 भी नहीं आएगा, उधर 7 लाख बोल रहे हैं। हम लोग का तो आप देख लीजिए, एनडीए का जो यहाँ का गिरिडीह लोकसभा का जो चुनाव 1990 से आप देख लीजिएगा, पिछले 5-6 बार जितना बार भी चुनाव हुआ है, प्रत्येक बार 4 लाख वोट से ज़्यादा आया है। तो चाहे वो भाजपा से कैंडिडेट रहे, चाहे आजसू से कैंडिडेट रहे। इस बार क्या लगे? ठीक है, तो इस बार हम लोग 7 लाख पार वोट लाएंगे और 4 लाख वोट से जीतेंगे। जो दूसरे नंबर में रहेगा वो 2.5-3 लाख वोट लाएगा। और जयराम महतो का जो अपना, वो तो पार्टी नहीं है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। ये भी आप लोग गलत फहमी में रहते हैं कि वो पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। ऐसा उसका प्रचार भी नहीं करना चाहिए। वो निर्दलीय खड़ा है, उसको निर्दलीय से ही उसको सम्मानित करना चाहिए और वो 70,000 से भी कम वोट लाएगा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखते हैं क्या खेला देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ छात्र नेता आजसू के अमित यादव जिस तरह का भाषण दे रहे हैं, एक तरफ टाइगर जयराम महतो के समर्थक लोग भी भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि खेला ना चल तो आजसू के गिरिडीह में। अरे एक चीज़ और हम बोल देते हैं कि आने वाले दिन में हो सकता है कि टाइगर को यहाँ पे जो जयराम महतो है उसका नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है, क्योंकि उसने संविधान विरोधी काम किया है। उस समय फिर उसका जो समर्थक लोग हैं वो ये नहीं बोले कि आजसू वालों ने कराया, क्योंकि उसने खुद गलती किया है। उसने नहीं आप वो एक मिनट हम यहाँ पे सवाल एक आप जब अभी आप पहले जब बोल दे रहे हैं कि नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, इसका मतलब क्या निकलता है कि आजसू के लोग ही करा सकते हैं? हो सकता है इसीलिए क्योंकि उसने खुद जो है गलत प्रमाण वहाँ पे दिया है। नहीं, आप कुछ चीज छुपाए हैं। वो अगर गलत किए तो उसका सजा कानून देंगे। आप कहाँ दे रहे हैं? हम कहाँ दे रहे हैं? बोल क्यों रहे हैं? हम बोल दे रहे हैं क्योंकि जब उसके पास प्रशासन गिरफ्तार करने गया था तो उसका कुछ समर्थक लोग जो है, जो खुद को बहुत मतलब ये समझते हैं, वो लोग बोल रहे थे, समझते हैं वो लोग बहुत बड़ा अपने आप को विधायक सांसद से कम नहीं समझते हैं। हाँ, वो अभी मुखिया चुनाव नहीं जीता है और सबको लगता है कि हम लोग मोदी जी को टक्कर दे देंगे। तो वो लोग जो भी समझते हैं उससे मतलब नहीं है। संविधान मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको अपना अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी है, बोलने का है भी, सबको बात रखने का है। लेकिन लोकतंत्र को नहीं मानने वाले जयराम महतो ने खुद को मान रहे, कैसे रूल को फॉलो, लोकतंत्र को मान रहे, तो कल गिरफ्तारी क्यों नहीं दिया? तो कहीं नहीं दिया था, नोटिस नहीं दिया था, तो आप भागे क्यों? कोर्ट जाते, कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप भी मानते हैं ना कोर्ट को? हैं, मानते हैं, यहाँ पे बैठे नहीं रहते। कोर्ट को मानते हैं। तो जयराम महतो कोर्ट से बड़ा है क्या? नहीं। उसके बाद जब गिरफ्तार करने वाला पुलिस, तो उसके दो आरोप लगा रहा था उसके समर्थक के द्वारा कि आजसू के द्वारा ये सब कराया गया।
न हमारा सरकार है झारखंड में, ना ही हम लोग कोई बड़ा पार्टी है, इतना भी पावर नहीं है कि हम लोग कहीं से ये कर लें। तो हम लोग कहाँ से उसका ये गिरफ्तार करवा देते हैं? तो वही चीज़ हम पहले बोल दे रहे हैं कि अगर बाय चांस, हम तो नहीं चाहते हैं कि इसका नॉमिनेशन रहे, उसको पता चलना चाहिए अपना कि डर ऐसा नहीं हो गया है कि टाइगर जयराम मातो जब मैदान में आए तो आंसू को डर हो गया हो कि आंसू मतलब इस बार मैदान से भाग गए ना, वो मैदान में है कहाँ? मैदान में है कहाँ? मैदान में रहेगा तब ना उससे हम लोग को पहले डर हो गया ना, हम लोग को डर हो गया तो हल्ला उसको रहना मचाने लगे पहले, इसीलिए भाग चाहिए, उसको रहना चाहिए था। ऐसा रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए था, उसको लड़ना चाहिए था, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, अब नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे आप उसको। कैसे कह सकते नहीं लड़ेंगे? हम बता रहे हैं ना, हमको पता है उसका रणनीति हमको पता है। राजनीतिक जनता लोग जो स्टंट जानते हैं? support में है- राजनीतिक स्टंट क्या होता है जानते हैं? नहीं बता दीजिए थोड़ा। बस आप लोग राजनीतिक स्टंट जो नेता जो हो रहते हैं वो जयराम महतो एक मदारी है जो भीड़ को एकजुट करने जानते हैं, स्टंट करने जानते हैं, लोगों को जोड़ना जानते हैं, लेकिन उस लोगों को बेवकूफ़ भी समझते हैं। उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता सब जान रही है। वैसे लोग के फिराक में आने वाली जनता नहीं है। और इस बार गिरिडीह लोकसभा में एनडीए की सरकार फिर से, और चंद्रप्रकाश चौधरी जी काफ़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अभी आप चंद्रप्रकाश चौधरी जी का जो डोर टू डोर जो प्रचार चल रहा है उस पर आप देख सकते हैं, अब लोगों की काफ़ी उसमें भीड़ आ रही है, लोग उसको सुनने के लिए आ रहे हैं। और जैसे जैसे समय होते जाएगा इसमें इजाफा होते जा रही है। और आप जिसका नाम ले रहे हैं उसका जो सम्मेलन होता है तो जो प्रचार होता है उसमें लोगों के द्वारा उससे सिर्फ सवाल पूछा जाता है और लोगों का संख्या भी उस पर कम होती जा रही है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद देने के लिए। तो देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि माहौल तो बहुत गर्म है गिरिडीह में। जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है बहुत ही गर्मा गर्म माहौल। एक तरफ बोल रहे हैं कि 7 लाख तो एक तरफ बोल रहे हैं 70,000 भी नहीं आएगा। क्या रिजल्ट मिलता है? बने रहे समदन कब तक के साथ। मैं MS, धन्यवाद।